के मधुर मीठे नाम में आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो आज के समय के लिए और आज के इस दिन के लिए। रात भर के सुरक्षा आराम के साथ परमेश्वर ने आपको और मुझे आज की सुबह की रोशनी दिखाई है। हम इसके लिए कोटि कोटि परम पिता परमेश्वर को धन्यवाद और बलिदान अर्पित करें। खासकर परमेश्वर ने आज हमें यहाँ पर रखा है बड़े विशेष रूप से, और आज हम आराधना के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। आज 4 संडे आफ्टर ईस्टर के बाद का चौथा रविवार, और उन सब बातों के लिए परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद दें कि उसने आपको और मुझे बड़े अनुग्रह के साथ आज की सुबह हमारे जीवन में जोड़ी है। आइए हम प्रभु की आराधना करें और उसकी स्तुति और उसकी महिमा और उसकी प्रशंसा करें आज के समय के लिए। और आज के वचन को सुनने से पहले हम आराधना में चलेंगे। सब अपनी आंखों को बंद करें, और आंख बंद करते हुए हम प्रभु की आराधना को करेंगे। परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद हो सारी आशीषों के लिए जो कि उसने हमारी जिंदगियों और हमारे परिवारों के साथ जोड़ा है। परमेश्वर को धन्यवाद दें कि आज हम 4 संडे
आफ्टर ईस्टर, ईस्टर के बाद का चौथा रविवार हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। और आज का जो थीम है, जीसस इज द वे, द ट्रुथ एंड द लाइफ। यीशु मसीह मार्ग, सत्य और जीवन है। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर आपको और मुझे उस मार्ग, उस सत्य और जीवन के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसके लिए आज आपने और मैंने बहुत तैयारी के साथ यहां पर हम उपस्थित हुए हैं। प्रार्थना करें। अभी हमने आराधना करी, हम धन्यवादित हैं भाई आइवन चार्ल्स का, जिन्होंने इस गाने को तैयार किया है। और हम जब भी वर्शिप शुरू करते हैं तो इस गाने को जरूर हम गाते हैं। हम प्रभु की महिमा करें, उसकी स्तुति करें। यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 14वां अध्याय, उसके 1 पद से लेकर उसके 14वें पद में यहां पर लिखा है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। यूहन्ना उसका 14वां अध्याय, उसके 1 पद से लेकर 14 पद हम पढ़ेंगे। द गॉस्पल अकॉर्डिंग टू सेंट जॉन चैप्टर 14 वर्सेस 1 to 14। और यहां पर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से बातचीत कर रहे हैं और वो कह रहे हैं, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने को जाता हूं। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। जहां मैं जाता हूं तुम वहां का मार्ग जानते हो। थोमा ने उससे कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहां जा रहा है, तो मार्ग कैसे जाने? यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते, और अब उसे जानते हो और उसे देखा भी है। फिलिप्पुस ने उससे कहा, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, यदि हमारे लिए बहुत है। यीशु ने उससे कहा, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन तुम्हारे साथ हूं, क्या तुम मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तू क्यों कहता है, पिता को हमें दिखा? क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूं अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। मेरा विश्वास करो कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है, नहीं तो कामों ही के कारण मेरा विश्वास करो। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूं वह भी करेगा, और इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। ये प्रभु यीशु ख्रीस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, आपकी स्तुति। आइए हम प्रार्थना करें, अपने सिरों को झुकाएं। हे महान परमेश्वर पिता, आज के वचन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, जो हमारे बीच में आज रखा जाएगा। प्रभु, वो आशीष का स्रोत हो। रात भर के सुरक्षा आराम के साथ आपने हमें रखा, हर एक जिम्मेदारियों के साथ प्रभु आज की रोशनी को दिखाया। हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। आज के वचन पर आपकी आशीष हो, और ये वचन के द्वारा हम फलवंत हो सकें। यीशु ख्रीस्त, आपके नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो आज के समय के लिए, खासकर उसने हमें ये दिन, ये समय दिया है कि आज हम व्हाट्सएप या फेसबुक के माध्यम से उसकी आराधना कर सक रहे हैं। यीशु मसीह यहां पर अपने चेलों से बात कर रहे हैं, और ये उस समय का जिक्र है जब यीशु मसीह आखिरी फसह खा रहे हैं, यानी कि यीशु मसीह अपने चेलों के साथ है, और चेलों को उन्होंने बता दिया किस तरीके से मैं पकड़वाया जाऊंगा, किस तरीके से मेरा क्रूसिफिकेशन होगा। और यहां पर अभी यीशु मसीह की वार्तालाप चल रही थी, और उसके बाद हम देखते हैं परमेश्वर का वचन बताता है, यहां पर वचन में लिखा हैगा, यीशु मसीह अपने चेलों से बात कर रहे हैं, और चेले बड़े व्याकुल हो गए हैं, बड़े निराश हो गए हैं।
और ऐसी निराशा में थॉमस जो है एक सवाल कर रहा है। उसके बाद फिलिपुस का भी एक सवाल है यीशु मसीह से। आज मेरे प्रियो, हमारा भी प्रभु यीशु मसीह से बहुत से सवाल हैं, बहुत से क्वेश्चन हैं, खासकर इस समय में जब ये महामारी चल रही है, इस समय में जब बड़ी परेशानियां, बड़ी दिक्कतों में पूरा संसार है, इस समय में जब हम यीशु मसीह की आराधना करने वाले, यीशु मसीह के साथ चलने वाले लोग हैं, तो ऐसे समय में प्रभु यीशु मसीह के साथ आपका और मेरा भी सवाल, और यहां पर थोमा और फिलिपुस यीशु मसीह से सवाल कर रहे हैं, हमें मार्ग बता, हम नहीं जानते उस मार्ग के बारे में। फिलिपुस भी कहते हैं उस पिता के बारे में बता, हम नहीं जानते उस पिता के बारे में। और यीशु मसीह कहते हैं जो मार्ग मैं हूं, अगर तुम मुझ में चलोगे तो वो सफल रहोगे, और मैं जो मुझे जानता वो पिता को जानता है। एक वार्तालाप है। अगर हम पढ़ेंगे पहला पत्रस उसका 2 अध्याय 2 से लेकर 10 पद और प्रेरितों के काम उसका 6 अध्याय 1 से 7 पद, एक रेवलेंस है इस पूरे की पूरे टेक्स्ट का जो आज थीम हमें दिया गया है। ये पूरा की पूरा ये कनेक्ट है वचन, और यहां पर हम देख रहे हैं यीशु मसीह कहते हैं, और आज का जो थीम है वो है जीसस क्राइस्ट इज द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ। यीशु मसीह जो है वो मार्ग है, सत्य और जीवन है। एक सवाल है इस संसार में, एक सवाल है हमारा प्रभु यीशु मसीह से। जब प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझे कह रहे हैं मैं मार्ग हूं, सत्य और जीवन, कैसे मार्ग? यहां पर 3 सवाल हैं। पहला सवाल है हाउ कैन वी नो द वे टू गॉड? हाउ कैन वी नो द वे टू गॉड? यहां पर हम परमेश्वर के मार्ग को कैसे जान सकते हैं? सेकंड थिंग, हाउ कैन वी नो द ट्रूथ ऑफ गॉड? हाउ कैन वी नो द ट्रूथ ऑफ गॉड? हम परमेश्वर के सत्य को कैसे जान सकते हैं? थर्डली, जो तीसरी बात है, हाउ कैन वी नो द लाइफ ऑफ गॉड? परमेश्वर के जीवन को आप और मैं, वो जीवन के बारे में जो बात कर रहे हैं, उस जीवन को हम कैसे जान सकते हैं? आज 3 सवाल हमारे प्रभु यीशु मसीह से हैं मेरे प्रिय, और हो सकते हैं क्योंकि चेले भी यीशु मसीह से सवाल करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, और यीशु मसीह ने साफ कहा है कि जो मुझे जानता वो पिता को जानता है। मेरे प्रियो, आज इस संसार में यीशु मसीह, अगर जो मुख्य जो पद है 14वें अध्याय के 9 पद को अगर हम पढ़ेंगे तो लिखा, यीशु ने उससे कहा, फिलिपुस, मैं इतने दिन तुम्हारे साथ रहा और क्या तुम मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा है। तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? लेकिन 6वां जो पद है, पद 6 आज के वचन का मुख्य केंद्र बिंदु है, और वो क्या है? यहां पर लिखा है, यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। हाउ कैन वी नो द वे टू गॉड? फर्स्ट थिंग, पहली चीज, हम कैसे जान सकते हैं कि यीशु मसीह का रास्ता कैसा है? कैसा रास्ता है उसका? वो मार्ग के बारे में बता रहे हैं। आज इस संसार में बहुत से लोग रास्तों के बारे में, एक मार्ग के बारे में बताते हैं। बहुत से लोग हमें अलग अलग रास्तों के बारे में चलने के लिए बताते हैं, और ये मार्ग वो मार्ग नहीं जो लोगों ने बनाया है, ये मार्ग वो मार्ग है जो ईश्वर ने, जो ऑलमाइटी गॉड, जो परमपिता परमेश्वर ने बनाया है। और आज इस मार्ग के बारे में आप और मैं जानेंगे। हाउ कैन वी नो द वे टू गॉड? हम परमेश्वर के मार्ग को कैसे जान सकते हैं? कैसे मेरे प्रियो? अगर आपसे एक सवाल किया जाए, आप लोगों से क्वेश्चन किया जाए कि आप परमेश्वर के, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, तो प्रभु यीशु मसीह के मार्ग को कैसे जानेंगे? आज तो बहुत मार्ग है, बहुत रास्ते हैं। इस संसार में चलने के लिए बहुत से रास्ते अपनाए गए हैं। लोग शॉर्टकट भी अपनाते हैं, लोग लॉन्ग कट भी अपनाते हैं, लोग ऐसे रास्ते भी चलते हैं जहां पर आगे कोई भी विजन नहीं है, कोई भी एंडिंग नहीं है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझे बताते हैं कि मैं मार्ग हूं। कैसे जान सकते हैं? पहला जो सवाल प्रभु यीशु मसीह आपसे और मुझसे कर रहे हैं, हम कैसे जान सकते हैं?
ये मार्ग के बारे में जब थॉमस यीशु मसीह से सवाल कर रहे हैं, जब फिलिप्पुस यीशु मसीह से सवाल कर रहे हैं, जब चेले यीशु मसीह से सवाल कर रहे हैं, आज आप और मेरे साथ भी एक सवाल जुड़ा हुआ है, और वो सवाल है कि कैसे जान सकते हैं जो वे के बारे में, और उसको हम परमेश्वर के वचन से जान पाएंगे। बाइबल में साफ लिखा हैगा, जब तक हम किसी चीज को परख नहीं लेते, जब तक हम किसी चीज को जांच नहीं लेते, तब तक उस पर हम विश्वास नहीं करते। कोई भी प्रोडक्ट उठाकर आप देख लीजिए, कोई भी प्रोडक्ट के बारे में आप देखिएगा, आप हर एक प्रोडक्ट को जब तक अच्छे से जांच नहीं लेंगे, परख नहीं लेंगे, इस्तेमाल नहीं कर लेंगे, तब तक आप और मैं जान नहीं पाएंगे। एक प्रोडक्ट बिकता है टीवी में, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप लोग जानते हैं, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। प्रभु यीशु मसीह भी आपको और मुझे कहते हैं, पहले मुझे परख कर देखो, उसके बाद विश्वास करो। मैं मार्ग हूं, और वो मार्ग कैसा है, कैसे जानेंगे उसके मार्ग को आप और मैं? आज तो बहुत संसार में मार्ग है, बहुत से लोग रास्तों के बारे में बता रहे हैं, बहुत से लोग अलग अलग रास्तों पे चलने के लिए, बहुत से रास्ते तो मर्डर के रास्ते हैं, मारकाट के रास्ते हैं, बहुत से रास्ते व्यभिचार के रास्ते हैं, बहुत से रास्ते रेप करने के रास्ते हैं, बहुत से लोग कहते हैं रेप करो, बहुत से रास्ते हैं एक दूसरे का खून बहाना, बहुत से रास्ते हैं घूस लेना, बहुत से रास्ते हैं अलग अलग तरीके से मनुष्य को दबा के कुचल के काम करना, बहुत से रास्ते हैं जो अलग अलग तरीके से पैसा धन अर्जित करना, बहुत रास्ते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह किस रास्ते के बारे में आपको और मुझे बता रहे हैं? फर्स्ट थिंग, जो पहली बात है वो है वे, जो है राइट, वो उसका मार्ग जो है सीधा मार्ग हैगा। मेरे प्रियो, होशे की किताब अगर हम पढ़ेंगे और उसकी 14वें अध्याय, होशे की किताब उसका 14वां अध्याय उसके 9 पद में लिखा है, जो बुद्धिमान हो वही इन बातों को समझेगा, जो प्रवीण होगा वही इन्हें बूझ सकेगा, क्योंकि यहोवा के मार्ग कैसे हैं? सीधे हैं। यहोवा के मार्ग सीधे हैं और धर्मी उनमें चलेंगे, परंतु अपराधी उनमें ठोकर खाकर गिरेंगे। द राइट वे, हम जानेंगे ये मार्ग जो यीशु मसीह आपको और मुझे बता रहे हैं, ये राइट है, ये सीधा है, ये कभी भी गलत नहीं कहेगा, कभी भी गलत करने को नहीं कहेगा, कभी भी गलत बात मुंह से नहीं निकालेगा, कभी गलत चीजें मुंह से नहीं करेगा, कभी गलत कार्य हमसे नहीं होंगे, कभी भी कोई भी 2 नंबर या 3 नंबर काम आपसे मुझसे गलत काम नहीं होंगे, क्योंकि यहां पर लिखा है उसके यहोवा यानी कि परमेश्वर के जो मार्ग हैं वो सीधे हैं, राइट, एकदम सीधा, कोई टेढ़ा मेढ़ा नहीं है, कोई ऊंचा नीचे नहीं, बिल्कुल स्ट्रेट, और वो मार्ग हैगा। यीशु मसीह कहते हैं एक जगह पर, अगर तेरे कोई एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा भी फेर दे, उसका सीधा मार्ग है। यीशु मसीह कहता है कोई तुझे 2 कोस लेके जा, 1 कोस लेके जा तो 2 कोस उसके साथ चला जा, सीधा मार्ग है। प्रभु यीशु मसीह ने कभी भी, आपको बाइबल में लिखा है, वचन बताता है इसके लिए, प्रभु यीशु मसीह को गाली दी गई, लेकिन उसने गाली का जवाब गाली से नहीं दिया। आपका और मेरा मार्ग कैसा है? आप और मैं कैसे मार्ग पर चल रहे हैं? उसका मार्ग कैसा है? सीधा है, गलत कभी भी नहीं करने का देगा। संसार कहीं भी चला जाए, लेकिन आप और मैं जब प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी हैं, तभी यीशु मसीह कहते हैं मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, डेफिनेट मैं ही हूं, क्योंकि मेरे मार्ग सीधे हैं। वो कभी भी लड़ाई झगड़े के लिए नहीं बताएगा प्रभु का मार्ग, कभी भी प्रभु का मार्ग दूसरों के लिए डाउनफॉल करने के बारे में नहीं बताएगा, दूसरों के लिए गड्ढा नहीं खोदेगा कभी प्रभु का मार्ग। उस प्रभु का मार्ग आपका और मेरा सीधा मार्ग है, सच्चा मार्ग हैगा। प्रकाशित वाक्य अगर हम पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हैगा, प्रकाशित वाक्य और उसका 15वां अध्याय उसके 3 पद को पढ़ेंगे, रेवलेशन चैप्टर 15 वर्स 3। तो यहां पर लिखा है, वे परमेश्वर के दास मूसा का गीत और मेमने का गीत गाकर कहते थे, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे कार्य महान और अद्भुत है, हे युग युग के राजा, तेरी चाल ठीक और सच्ची है। जो चाल है, जो मार्ग है, वो जस्ट है, सच्चा है। हम जब ऐसे लोगों को ऐसे मार्ग पर चलते हुए देखते हैं जो राइट है, जो सही है, जो सच्चा है, तो समझ लीजिए वो प्रभु यीशु मसीह के मार्ग पर चल रहा है। और अगर जो व्यक्ति ऐसे मार्ग पर नहीं है, समझ लीजिए उस मार्ग पर वो नहीं चल रहा है और अभी तक उस मार्ग को, उस रास्ते को जाना ही नहीं है। मेरे प्रियो, इस संसार के अंदर
ये त्रासदी, ये परेशानियां हो रही हैं, लेकिन फिर भी लोगों का मार्ग जस्ट नहीं है, राइट नहीं है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मेरा मार्ग सच्चा है, मेरा मार्ग सच्चा है। और आज आपको और मुझे उस सच्चाई के मार्ग पर चलने के लिए बता रहे हैं। उसका मार्ग जो है, यीशु मसीह का मार्ग हायर देन मैन, मनुष्यों से ज्यादा ऊंचा है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं है, बल्कि मनुष्यों से ज्यादा ऊंचा मार्ग है प्रभु यीशु मसीह का, हायर देन मैन। मेरे प्रियो, उस रास्ते पर आपको और मुझे चलना ही पड़ेगा, उस रास्ते पर आपको और मुझे जाना ही पड़ेगा, उस रास्ते पर आपको और मुझे बने रहना पड़ेगा, क्योंकि वो मनुष्य से ज्यादा ऊंचा है। अगर यशाया की किताब को पढ़ेंगे, यहां पर प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं और परमेश्वर बता रहे हैं, उसका 55वां अध्याय, यशाया 55 और उसके 8 और 9 पद को पढ़ेंगे तो लिखा है, क्योंकि यहोवा कहता है मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है। हमारे विचार तो गड़बड़ वाले हैं, हमारे विचार तो दूसरों को डाउनफॉल करने वाले हैं, हमारे विचार तो दूसरों के लिए परेशानी क्रिएट करने वाले हैं, लेकिन परमेश्वर के विचार ऐसे नहीं है। लिखा है और एक समान नहीं है, ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे तुम्हारी सोच विचार में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। हायर देन मैन, मनुष्यों से भी ऊंचा मार्ग है। मेरे प्रियो, आज मनुष्य बहुत मार्ग के बारे में आपको बता रहे हैं। कोई बात नहीं, चोरी कर लो, कोई परेशानी नहीं है, कोई बात नहीं, घूस ले लो, है ना। कभी कभी हम कहते हैं कि अगर दाल में नमक खा रहे तो नो प्रॉब्लम। नमक खाने के लिए भी परमेश्वर कहता है कि कभी भी गलत तरीके से पैसे को नहीं कमाना है। लिखा है बाइबल में, संतोष सहित भक्ति सबसे बड़ी कमाई है। जितना आपको मिल रहा है उतने पे संतोष कीजिए और परमेश्वर को थैंक्स कीजिए। यह है मार्ग उसके। भजन संहिता 1 में लिखा है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति भी नहीं चलता, न ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है ना, और ना ही झगड़ा ठट्टा करने वालों के मार्ग में खड़ा होता है। वो ब्लेसिड है, वो आशीषित है वो पुरुष। आज हमारा मार्ग कैसा है मेरे प्रियो? प्रभु यीशु मसीह, हाउ कैन वी नो द वे ऑफ टू गॉड? हम कैसे जान सकते हैं प्रभु का मार्ग? वो मार्ग जानने के लिए पहली चीज क्या है? उसका मार्ग सही है, उसको जानना बहुत जरूरी है। सही है कि गलत है? प्रोडक्ट को जब तक आप और मैं यूज नहीं कर लेंगे तब तक उसको सही और गलत की पहचान नहीं हो पाएगी मेरे प्रियो। जब हम यूज कर लेंगे तभी उसकी पहचान हो पाएगी। प्रभु यीशु मसीह कभी भी आपको और मुझे दंगा करने के लिए, कभी भी आपको और मुझे लड़ाई झगड़े के लिए, कभी भी आपको मुझे गोली चलाने के लिए, मर्डर करने के लिए, या हमें आपको और मुझे व्यभिचार करने के लिए या रेप करने के लिए कभी नहीं कहता, कभी नहीं कहता प्रभु यीशु मसीह। उसका मार्ग जस्ट है, उसका मार्ग हायर देन है, उसका मार्ग बहुत ऊंचा है। सेकंड थिंग, दूसरी बात यहां पर, हाउ कैन वी नो द ट्रूथ ऑफ गॉड? प्रभु यीशु मसीह दूसरी बात यहां पर यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके परमेश्वर के वचन में अगर हम पढ़ेंगे, यूहन्ना उसका 14वें अध्याय उसके 6 पद में लिखा है, मैं मार्ग सत्य और जीवन हूं। और जब आपने और मैंने उस मार्ग पर चलना शुरू कर दिया जो जस्ट है, जो राइट है, जो हायर देन मैन है, जो मनुष्य से भी ऊंचा है, जब उस मार्ग पर आप और मैंने चलना शुरू कर दिया, जहां पर कोई ऑब्स्टिकल्स नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है और वो मार्ग सीधा है, जब उस मार्ग पर आप और मैंने चलने के लिए ठान लिया, उस रास्ते को आप और मैंने अपना लिया, जब मानव जाति उस रास्ते को अपना लेगी, तब दूसरी बात क्या होगी? सच्चाई उसके जीवन में आना शुरू हो जाएगी, सत्यता उसके जीवन में आना शुरू हो जाएगी। जब उस रास्ते पर आप और मैं चलेंगे तो सत्यता लिखा है और मार्ग सत्य, यानी कि सत्य मैं हूं। हाउ कैन वी नो द ट्रूथ ऑफ गॉड? हम परमेश्वर के सत्य को कैसे जान सकते हैं? सत्य क्या है? सत्य और सच्चाई को कैसे आप और मैं समझ सकते हैं मेरे प्रियो? वो सच्चाई परमेश्वर आप और मुझे बताना चाहते हैं। पूरे मानव जाति से उसने प्रेम किया। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय उसके 16वें पद में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, यानी कि पूरे संसार से उसने प्रेम किया है
और प्रेम का परिणाम क्या है कि उसने अपने पुत्र को दे दिया। और पुत्र सत्य के बारे में बता रहा है, जब उस मार्ग पर आप और मैंने चलना शुरू कर दिया, जो जस्ट है, जो राइट है, जो हायर देन मैन है, जब आप और मैंने उसमें चलना शुरू कर दिया तो सत्य में होना शुरू हो जाएंगे। आप सत्य में, सच्चाई में बनना शुरू हो जाएंगे, उस सच्चाई को जानना शुरू कर देंगे। और क्या होगा? पहली सच्चाई, वो सत्यता हमें क्या बताती है? आज वो सत्य 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 की बात होती है ना, मैं सच कह रहा हूं, मैं ठीक कह रहा हूं, लेकिन सबसे ज्यादा झूठ होता है। चाहे हम किसी को भी उठाकर देख लें, हम कहते हैं कि हम सच बोल रहे हैं, लेकिन आज सबसे ज्यादा झूठ पाया जाता है। लायर हो गए हैं लोग, झूठे हो गए हैं लोग। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, ट्रूली ट्रूली आई टेल यू, मैं तुमसे सच सच कहता हूं। वो सत्य कैसे पहचान पाएंगे? जो दूसरा जो सवाल है यीशु मसीह का, जब उस मार्ग पर आप और मैंने चलना शुरू कर दिया है, हमारे उत्तर प्रदेश में एक बहुत अच्छा एक्सप्रेस वे बना है, जिसे हम लखनऊ एक्सप्रेस वे के नाम से जानते हैं, और वो आगरा और लखनऊ को कनेक्ट किया है उसने। और जब हम लखनऊ से शुरू करते हैं तो कहीं मुड़ने की जरूरत नहीं है, सीधा स्ट्रेट आप चले जाइए, स्ट्रेट आप चले जाइए और सीधा आप कहां उतरेंगे? आगरा। और जब आगरा से आप शुरू करते हैं, स्ट्रेट चले जाइए, कहीं मुड़ने की जरूरत नहीं है, तो आप कहां चले जाएंगे? लखनऊ चले जाएंगे। अब उस मार्ग पर आप और मैंने चलना शुरू कर दिया है, उस रास्ते पर आप और मैंने चलना शुरू कर दिया है। वो रास्ता जो है स्ट्रेट है, जस्ट है, वहां बुराई नहीं है, वहां पाप नहीं है, वहां ईर्ष्या नहीं है, वहां द्वेष नहीं है, वहां बैर भाव नहीं है, वहां लड़ाई झगड़ा नहीं है, एक दूसरे के लिए कंसर्न है, एक दूसरे के लिए ध्यान रखने वाला मार्ग है। जब उस मार्ग पर आप और मैंने चलने की ठान ली है, यानी कि उस यीशु मसीह को आप और मैंने पकड़ना शुरू कर दिया है, उस यीशु मसीह के पीछे आप और मैंने चलना शुरू कर दिया है, तो अब दूसरी बात आती है, हाउ कैन वी नो द ट्रूथ ऑफ गॉड? परमेश्वर के सत्य को कैसे जान पाएंगे? फर्स्ट ट्रुथ, जो ट्रुथ के बारे में हम देख रहे हैं, बाइबल है तो आप जरूर से खोलिएगा, नहीं तो नोट कर लीजिएगा, आपके काम आएगी ये सब चीजें। बाइबल में लिखा यूहन्ना और उसका 8वां अध्याय, जॉन चैप्टर 8, यूहन्ना उसका 8वां अध्याय और उसके 31 और 32 पद को पढ़ेंगे। लिखा है यहां पर, ध्यान से सुनिएगा। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। जब उस सत्य को आप और मैंने जानने के लिए एक सवाल किया है कि कैसे जाने, संसार में बहुत सत्य सत्य की बातें हो रही हैं, लेकिन उस सत्य को कैसे जानेंगे? तब लिखा है 32 पद में, तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। फर्स्ट, सच्चाई हमेशा स्वतंत्रता को बताती है, फ्री। आप और मैं आजाद हैं। लिखा तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद कर देगा। बाउंड नहीं है किसी चीज में, किसी भी परंपराओं में, विधियों में, रीति रिवाजों में आपको और मुझे बांधा नहीं गया है कि ऐसा ही होगा, करोगे तो ऐसा ही होगा। ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझे कठपुतली नहीं बनाया। कठपुतली का काम जो होता है वो उंगलियों पर नाचना होता है। जब तक उंगली को करेंगे ऊपर नीचे, तब तक कठपुतली नाचती रहेगी। अन्यथा अगर उंगली को रोक देंगे, हाथ को खड़ा कर देंगे, रोक देंगे, तो कठपुतली नहीं नाचेगी। आप और मुझे उस ऑलमाइटी गॉड, शक्तिमान परमेश्वर ने कठपुतली नहीं बनाया है। और ये वो सत्य है जो आप और मुझे आजाद करता है, द फ्री। आप और मैं एक आजाद देश में रहते हैं। भारत देश एक आजाद देश है और आजादी हमको मिली है। मेरे प्रियो, ये सत्य है, ये यीशु मसीह आपको और मुझे आजाद करना चाहता है, फ्री। जब आप और मैं अपने आप को फ्री समझेंगे, जब उस मार्ग पर चल रहे हैं एज अ फ्री, है ना। जब आप यमुना लखनऊ एक्सप्रेस वे या यमुना एक्सप्रेस वे पर आप चलते हैं, एक बड़ा हाईवे बना हुआ है, तो हम फ्री हैं, चल रहे हैं हम लोग। लेकिन फ्री का मतलब ये नहीं ओवर स्पीड, है ना। 100 से ऊपर जाएंगे तो आपका चालान कट जाएगा, 100 से ऊपर जाएंगे एक्सीडेंट भी हो सकता है। नॉट फ्री, इसका मतलब ये नहीं है।
आपको और मुझे उसने आजाद किया है, वर्शिप में, हर चीज में, हर बात में स्वतंत्र किया है। तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आजाद कर देगा हर एक बुराइयों से, हर एक परेशानियों से, हर एक दिक्कतों से आपको और मुझे फ्री वो कर देगा, आजाद आपको और मुझे कर देगा। जब हम सत्य को जानेंगे, जब उस मार्ग पर चलेंगे, हम सत्य को जान रहे हैं कि उसने आपको और मुझे फ्री कर दिया। अब हम बाउंडेशन में नहीं है। सेकंड थिंग जो है वो पर जब सत्य को आप और मैं जानेंगे, सत्य को आप और मैं जानेंगे, तो क्या लिखा है उसमें शुद्धता होगी। प्यूरिफाई आपको और मुझे करेगा सत्य, आपको और मुझे शुद्ध करेगा सत्य। क्या आप और मैं शुद्ध हैं? क्या नहाना धोना शुद्ध नहीं होता मेरे प्रियो? हम नहा लिए, धो लिया और शुद्ध हो गए? नहीं, शुद्धता तो अंदर की है। क्या अंदरूनी रूप से आप और मैं शुद्ध हैं? अभी भी हम गलत गलत योजनाएं, गलत गलत प्रबंध, गलत गलत चीजें, गलत गलत बातें, हम दूसरों के लिए एक नाश का कारण बन रहे हैं। तो यहां पर सत्य है ही नहीं कि हम आजाद नहीं है। और दूसरी बात, प्यूरिफाई, शुद्धता। जो पहला पत्रस बाइबल में किताब है, पहला पत्रस और उसका पहला अध्याय और उसके 22 पद को पढ़ेंगे। पहला पत्रस पहला अध्याय और उसके 22 पद में लिखा है, अतः जबकि तुमने भाईचारे के निष्कपट प्रीति के निमित्त सत्य के मानने से अपने मनों को पवित्र किया है। किसके मानने से? सच्चाई के मानने से अपने आप को हमने क्या कर दिया है? शुद्ध कर दिया, प्यूरिफाई। हाउ कैन वी नो द ट्रूथ ऑफ गॉड? परमेश्वर के सत्य को हम कैसे जानेंगे? जब हम शुद्ध हो जाएंगे, प्यूरिफाई हो जाएंगे, दूसरों के लिए बैर भाव, ईर्ष्या खत्म हो जाएगी। और लिखा हैगा पवित्र, तो तन मन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, मानव जाति से प्रेम रखो। जब हमने प्यूरिफाई कर दिया, अपने को शुद्ध कर दिया, तो फिर कोई भी ऊंच नीच, छोटा बड़ा कोई सामने नहीं आएगा मेरे प्रिय, सब पैरेलल हो जाएगा। यह है सत्य, यह यीशु मसीह कह रहे हैं, मैं मार्ग, सत्य और जीवन हूं। हाउ कैन वी नो द ट्रूथ ऑफ गॉड? बिकॉज जब आप और मैं प्यूरिफाई होंगे, शुद्ध होंगे, और शुद्धता के साथ प्रेम हमारे मन में आएगा, दूसरों के लिए कंसर्न आएगा, चिंता आ जाएगी। अभी तक तो हम फेसबुक पर देखते हैं बहुत से लोग खाना बढ़िया बढ़िया बना रहे हैं ना, खाना बढ़िया बढ़िया बनाकर फेसबुक पर डाल रहे हैं। आज हमने चिकन बिरयानी बनाई है, आज हमने फ्राइड बनाया है। मेरे प्रियो, क्यों ऐसा कर रहे हैं आप लोग? चिढ़ा रहे हैं क्या उन लोगों को जिन्हें विचारों को खाने को नहीं मिल रहा है? उन लोगों को चिढ़ा रहे हो आप लोग जिनके पास शायद ऐसा खाना नहीं है? उन लोगों को दिखा रहे हो आप कि हम कितने अच्छे हैं, कि हम बढ़िया बिरयानी, बढ़िया कबाब और बढ़िया फ्राइड चिकन और बढ़िया सब चीजें खा रहे हैं? क्यों ऐसा कर रहे हैं आप लोग? जबकि ये भारत इस समय बड़ा परेशान है, बड़े दिक्कत में है, पूरी मानव जाति बड़ी परेशान है। 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही है। अभी एमपी में एक रेल हादसा हुआ है, आपने देखा होगा, 17 लोग उस ट्रेन से कट गए। तो वहां पर जो पिक्चर में देख रहा था, रोटियां बिखरी पड़ी थी, सूखी रोटियां। मेरे प्रियो, क्यों ऐसा करते हैं? प्यूरिफाई, प्रेम हमारे अंदर आ जाएगा जब। इसका मतलब आप और मैंने प्रभु यीशु मसीह को जाना ही नहीं है। हम सिर्फ ऊपर रूप से यीशु मसीह को मान रहे हैं, लेकिन अंदर से जब उस सच्चाई को जानेंगे जो आपको मुझे फ्री, आजाद कर रही है, जो आपको मुझे प्यूरिफाई यानी कि शुद्ध कर रही है, और उस प्रेम को हमारे अंदर डाल रही है, जो दूसरों के लिए कंसर्न होना चाहिए, दूसरों के लिए एक चिंता आपको और मेरे जीवन में होनी चाहिए मेरे प्रिय। प्यूरिफाई। फिर जब सत्य को आप और मैं जानेंगे, तो आपको मुझे वो क्या करेगा? एस्टैब्लिश कर देगा। सच्चाई आपको हमेशा एस्टैब्लिश करती है, यानी कि स्थापित करती है। कि अगर इफिसियों, बाइबल में एक किताब है इफिसियों, मेरे साथ निकालिए और आप नोट कर लीजिएगा जरूर से। इफिसियों और उसका 4था अध्याय और उसके 15वें पद को पढ़ेंगे। इफिसियों 4:15 आप निकाल लीजिएगा। इफिसियंस चैप्टर 4 वर्स 15 लिखा है यहां पर, वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाओ। जब उस मार्ग पर आप और मैंने चलने के लिए अपने आप को तैयार कर लिया है,
जो राइट है, जो जस्ट है, जो हायर, जब उस पर चलने के लिए मैंने प्रतिज्ञा कर ली है, तो सत्य को जानना बहुत जरूरी हो गया हमारे लिए। और वो सच्चाई, जब हमने सवाल किया था हाउ कैन वी नो द ट्रूथ ऑफ गॉड, परमेश्वर की सच्चाई को कैसे आप और मैं जान सकते हैं, वो जानने के लिए आप और मैं स्वतंत्र हो जाएंगे। जब उस सच्चाई को जानेंगे, प्योरीफाई हो जाएंगे, रिस्टैब्लिश हो जाएंगे, पुनर्स्थापित आप और मैं हो जाएंगे मेरे प्रियो, और उसमें बने रहेंगे। थर्ड थिंग, यीशु मसीह तीसरी बात कहते हैं वचन में, हाउ कैन वी नो द लाइफ ऑफ गॉड। तीसरा जो सवाल है आपका और मेरा यीशु मसीह से, जैसे चेले कर रहे थे, आज मैं भी आप यीशु मसीह से सवाल करें, हाउ कैन वी नो द लाइफ ऑफ गॉड। परमेश्वर के जीवन को, वो जीवन के बारे में जो बात करें, कैसे जान पाएंगे। जब उस मार्ग पर हम चल दिए, अब तो पीछे मुड़ना नहीं है। पर आप और मैं चल रहे हैं लखनऊ, पीछे जाना नहीं है, पीछे का कोई रास्ता नहीं है। अब कहीं कट होगा तो हम जा सकते हैं, लेकिन जाना स्ट्रेट है। अब हम कहीं घूम भी नहीं सकते हैं, टर्न भी नहीं हो सकते हैं, सीधा जाना है हमें आगरा, क्योंकि आगरा का टोल कटवाया हमने आगरा तक का, तो अब आप सीधे जाना है। और उस सीधे मार्ग पर जाते जाते हमने उस सच्चाई को ग्रहण कर लिया, और जब उस सच्चाई को आप और मैंने ग्रहण कर लिया, मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन बताता है, तो हाउ कैन वी नो द लाइफ ऑफ गॉड। परमेश्वर की जीवन को, उस जीवन के बारे में, जो परमेश्वर के अंदर जो जीवन है, उसको कैसे जान पाएंगे। अब तो जीवन मिलेगा, एक्सीडेंट नहीं होगा आपका मेरा, क्योंकि आप और मैं सत्य के साथ चल रहे हैं। आपने और मैंने बुराइयां छोड़ दी हैं, आपने मैंने ईर्ष्या द्वेष छोड़ दिया है, और आप और मैंने उन सब बुराइयों को त्याग करके उन पुराने मनुष्यत्व को उतार कर एक नया मनुष्यत्व ग्रहण कर लिया है। अब मैं किसी के लिए कोई गलत नहीं करूंगा, ना करूंगी, ना किसी के लिए गलत बात अपने मुंह से निकलेगी, ना मैं किसी के लिए कोई गलत संदेश रखूंगा, लेकिन मैं एक दूसरे के लिए ध्यान रखूंगा या रखूंगी। जब ऐसा कंसर्न हमारे अंदर आ जाएगा, तो तीसरी बात जो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जीवन। इस जीवन के लिए लोग क्या कुछ नहीं कर रहे हैं। अभी कोरोना वायरस से बहुत सारे नहीं मरना चाहते, मेरे सब लोग नहीं मरना चाहते, सब लोग बचना चाहते हैं, लेकिन ये कोरोना वायरस ने तो बहुत स्थिति खराब कर दी है। एक जीवन के बारे में यहां पर बताया गया है, और वो स्पिरिचुअल लाइफ है मेरे प्रिय, नॉट फ्लैश लाइफ। ये मांस वाला जीवन नहीं है, बल्कि एक आत्मिक जीवन है जो आपको और मुझे मिलेगा मेरे प्रियो। वो आत्मिकता के साथ आप और मैं चलने पाएंगे, न्यू बर्थ। हाउ कैन वी नो द लाइफ ऑफ गॉड। परमेश्वर की उस जीवन को आप और मैं कैसे जान सकते हैं, सवाल है। कैसे जान सकते हैं, कैसे जानेंगे, जब नए जीवन से आप और मैं जान पाएंगे, न्यू बर्थ। यूहन्ना उसका 3 अध्याय, जॉन चैप्टर 3 वर्स 3 to 8, यहां पर वचन में लिखा हैगा, मैं पढ़ रहा हूं। यीशु ने उसको उत्तर दिया, व्यक्ति यीशु मसीह के पास आता है जिसका नाम निकोदेमुस है, और वो यहूदियों का सरदार है, और वो यीशु मसीह के पास आकर कहता है कि लिखा है बाइबल में, उसमें लिखा है, बताता है कि अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं। यीशु ने उसे उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। नए न्यू बर्थ, नए सिरे से जन्म लेना। अब निकोदेमुस कहता है, मैं तो एक बड़ा व्यक्ति हूं, एक सरदार हूं, और मैं फुल मैन हूं, मेरी उम्र कम से कम 40-42 साल है। अब मैं दोबारा से मां के गर्भ में कैसे जाकर दोबारा जन्म लूं, फिर अपने जीवन को अच्छा करूं? ऐसे नहीं है। यीशु मसीह ने कहा, नए सिरे से जन्म लेने का मतलब रीबॉर्न होना, दोबारा से जागृत होना। दोबारा से जन्म लेना का मतलब यह है कि अपने आप को सही तरीके से चलाना है, पुरानी बातों को छोड़कर नए जीवन में प्रवेश आपको और मुझे करना पड़ेगा। हम जब परमेश्वर के वचन को जानते हैं, उसके मार्ग पर आप और मैंने चलना शुरू कर दिया है, और उसके सत्य को आप और मैं जान गए हैं, तो उस जीवन को भी जानना बहुत जरूरी। स्पिरिचुअल लाइफ, वहां पर कई बातचीत यीशु मसीह के साथ होती है। यीशु मसीह कहते हैं, नए सिरे से आपको
जन्म लेना बहुत जरूरी है, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। वो जीवन परमेश्वर, जब कोई व्यक्ति वो एक व्यक्ति एक समय में बहुत बेकार था, बहुत ईर्ष्यालु, गाली देने वाला, द्वेष, बैर भाव करने वाला, लेकिन उसके बाद उसका जीवन चेंज हो गया, बदल गया, तो समझ लीजिए उसने प्रभु के मार्ग को चुन लिया है। आज आप और मैं कहां स्टैंड है मेरे प्रभु? इस संसार, एक भागती हुई जिंदगी में, दौड़ती हुई जिंदगियों में, इस भागते हुए संसार में आप और मैं कहां पर हैं? कौन से मार्ग को आपने मैंने लिया है? किस तरीके से आप और मैं धन अर्जित कर रहे हैं अपने बैंक में, अपने घरों में, अपनी लोगों में? किस तरीके से आप और मैं पैसे को कमा रहे हैं मेरे प्रिय? अगर गलत तरीका है तो वो मार्ग गलत है। वो जीवन प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझे दे रहे हैं। दूसरा कुरिन्थियों और उसका 5वां अध्याय मेरे साथ खोल लीजिएगा, अगर आप बाइबल लेके बैठे हैं। दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय उसके 17वें पद में लिखा हैगा, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो नई सृष्टि है, न्यू क्रिएशन। सेकंड थिंग जो है न्यू क्रिएशन। उस जीवन में जब हम परमेश्वर के जीवन को देख रहे हैं तो उसमें न्यू क्रिएशन है, एक चेंज, एक बदलाव है। और यहां पर बाइबल बताती है, लिखा है, वचन बताता है इस चीज के लिए कि इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई हैं। पुराना व्यवहार, पुराना चरित्र, पुरानी चीजें, जैसे आप और मैं पुरानी चीजों को नहीं पसंद करते हैं, पुरानी शर्ट को आप और मैं नहीं, शादी ब्याह में पहनना नहीं पसंद करेंगे और नहीं पहन के जाएंगे, नई शर्ट होगी, नई कोट होगी, नए पैंट होगी। इसी प्रकार से आपका और मेरा जीवन भी नया होना चाहिए जब उस मार्ग पर आप और मैं चल रहे हैं। न्यू क्रिएशन, पुरानी बातें बीत गई। यदि कोई मसीह में है, इन क्राइस्ट, यीशु मसीह में है ना, उसने गाली देकर गाली नहीं दी, लिखा धन्य वे जो शोक करते हैं, धन्य वे जो नम्र हैं, धन्य है वे जो एक दूसरे के चिंता करते हैं, धन्य जो एक दूसरे की सुधि रखते हैं। यीशु मसीह ने ऐसा किया। यीशु मसीह ने एक दूसरे की चिंता करी, एक दूसरे का ध्यान रखा। बहुत जरूरी है इस बात को समझना मेरे प्रियो। ये थर्ड थिंग है, तीसरी बात है जो यीशु मसीह के उस न्यू क्रिएशन के बारे में। और जब न्यू क्रिएशन हमारे जीवन में आएगा, हम बदल जाएंगे तो एक नए जीवन में प्रवेश करेंगे, जो स्पिरिचुअल लाइफ है आपकी और मेरी। फिर कभी मर्डर नहीं होगा, कभी चोरी नहीं होगी, कभी कोई डिपार्टमेंट में घूस नहीं ली जाएगी, बिना घूस के सारे काम होंगे। ध्यान रखिएगा, कभी भी सब लोग अच्छे से रहेंगे, प्रेम से रहेंगे, सब एक दूसरे की चिंता करेंगे, प्यार से रहेंगे। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर का वो वचन है जो आपके मेरे लिए। यीशु मसीह कहते हैं, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, और बिना मेरे द्वारा परमेश्वर पिता के पास नहीं पहुंच सकता। उसके पास जाने के लिए जब उस मार्ग को हमने तैयार किया है, हाउ कैन वी नो द वे टू गॉड? परमेश्वर के उस वचन को आप और मैंने जाना है, सच्चाई को जाना है, उस वे को जाना है जो सीधा है, जस्ट है, जो मनुष्य से भी बड़ा है। जब उस मार्ग पर आप और मैं चले हैं तो उस ट्रुथ को भी आप और मैंने जाना है। वो आपको मुझे आजाद करेगा, बाउंड नहीं करेगा, विधि परंपराओं में नहीं बांधेगा आपको मुझे, ट्रेडिशनल में नहीं बांधेगा आपको मुझे फ्री करके रखेगा, आजाद। कठपुतली नहीं बनाया उसने, कठपुतली की तरह नहीं रखेगा, बल्कि उसने बनाया है, उसने आपको मुझे फ्री रखा। फ्री का मतलब ये नहीं है कि हम कुछ भी करें, नो, परमेश्वर के साथ एक अच्छा जीवन जिए, प्यूरिफाई। उसने आपको मुझे शुद्ध कर दिया, और जब शुद्ध हो गए आप और मैं, धुल गए आप और मैं, पवित्र हो गए आप और मैं। शुद्ध का मतलब नहाना नहीं होता, स्नान नहीं है, शुद्ध का मतलब आत्मिक स्नान है। फिर हम एक दूसरे से प्रेम करने वाले, फिर भी गलत बात कभी किसी के लिए नहीं निकलेगी, क्योंकि सब खुदा की इमेज है, सब खुदा के लोग हैं, सब खुदा के जन हैं। तीसरी बात, हाउ कैन वी नो द लाइफ ऑफ गॉड? लाइफ, परमेश्वर की लाइफ को कैसे जान पाएंगे? एक नए जीवन में होगा, न्यू क्रिएशन में होगा। और उसके बाद जब ये सारा चीज हमारे जीवन में आ जाएगा, हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, ग्रहण कर लेंगे, तो अंतिम पद मैं आपके सामने पढ़ूंगा, पहला पत्रस और उसका 2 अध्याय
और उसके 9 पद, जब ये मार्ग पर आप और मैं चलेंगे जो प्रभु यीशु मसीह का है, जब उस सत्य को जानोगे जो प्रभु यीशु मसीह में है, जब उस जीवन को जानोगे जो प्रभु यीशु मसीह में है, तब पहला पत्रस उसका 2 अध्याय उसके 9 पद में लिखा हैगा, पर तुम एक चुना हुआ राजवंश, हमारा जीवन एक चुना हुआ राजवंश, राजपदधारी, याजकों का समाज, पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण को क्या करना है? प्रकट करना है। यानी कि अंधकार मतलब बुराई से निकालकर उसने ज्योति में लाया है। उसके कामों को अब आपको और मुझे प्रकट करना है मेरे प्रियो। आज से प्रभु यीशु मसीह को उन कामों को प्रकट करना है जो सच्चाई का मार्ग है, जो सत्य है, जो जीवन है। और लिखा है, बट यू आर ए चोजन जनरेशन, चोजन जनरेशन, चुना है। और यहां ए रॉयल प्रीस्टहुड, याजकों का समाज है आप और मैं, द प्रीस्ट है आप और मैं। एक प्रीस्ट का काम क्या होता है आप जानते हैं? ये लिखा है, अ होली नेशन है आप और मैं। एक जो हमारा जो राष्ट्र है, चाहे भारत देश, एक होली नेशन है। लेकिन कब? जब उसके सच्चाई के मार्ग पर आप और मैं चलेंगे, जब उस सत्य को जानेंगे, जब उस जीवन को जानेंगे, होली नेशन। और फिर लिखा है, हिज ऑन स्पिरिचुअल पीपल, एक आत्मिक लोग आप और मैं हो जाएंगे। प्रभु हम सबको आशीषित करे, फलवंत करे आज के वचन के लिए जो हमारे सामने रखा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। और आज हमने उसको जान लिया। एक सवाल था यीशु मसीह से, उस सवाल का जवाब हमें मिल गया। और अब हमें एक अच्छे मार्ग पर चलते हुए, सच्चे मार्ग पर चलते हुए, जिस मार्ग पर चलते हुए सच्चाई का जीवन जीना है और एक ऐसे लाइफ को प्राप्त करना है जो आत्मिक लाइफ है, स्पिरिचुअल लाइफ। प्रभु हम सबको आशीषित करे, हम सबको फलवंत करे, हम सबको आशीष करे। खासकर देश के लिए प्रार्थना करिए, देश के हर एक लोगों के लिए प्रार्थना कीजिए। खासकर लगातार कोरोना से ग्रसित लोग की संख्या बढ़ती जा रही है, संसार के लिए प्रार्थना कीजिए। जरूरत है। इस महामारी में भी लोग नहीं समझ पा रहे हैं परमेश्वर को, जिसने आपको और हम सबको रचा है। नहीं समझ पा रहे हैं, उसकी पावर को नहीं समझ पा रहे, उसकी शक्ति को नहीं समझ पा रहे। जिस दिन समझ लिया, उस दिन ये महामारी दूर हो जाएगी। आइए हम प्रार्थना करें। हे महान परमेश्वर पिता, हम आपके चरणों के पास आते हैं प्रभु, आज के वचन के लिए धन्यवादी थे। इस वचन के द्वारा हमें आशीष दे। और प्रभु यीशु, हमने जान लिया कि आप मार्ग, सत्य, जीवन, उस मार्ग पर चलने वाले हो सके। प्रार्थना करते हैं अपने देश के लिए, देश के कुछ अधिकारियों के लिए, देश के मंत्री परिषदों के लिए, देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के लिए, तमाम मुख्यमंत्रियों के लिए आपकी ब्लेसिंग हो। डॉक्टर्स, नर्सेज, जहां भी हॉस्पिटल में प्रभु जी इलाज चल रहा है, डॉक्टर्स अपने सेवा को दे रहे हैं, उनको भी प्रभु आप प्रोटेक्ट करें, हर एक इन्फेक्शन से बचाएं। पुलिस विभाग के लिए, तमाम इस देश के पुलिस विभाग के लिए हम आपकी करुणा चाहते हैं, जबकि गर्मी में भी रात को दिन में प्रभु निरंतर वो उस कार्य को कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं। प्रभु आप उनकी सहायता करें। तमाम सफाई कर्मियों के लिए, उन लोगों के लिए जो लगातार मेडिसिन पर रिसर्च कर रहे हैं, हम आपकी करुणा दया चाहते हैं। प्रभु प्रार्थना करते हैं जो लोग इस बीमारी से ग्रसित हैं, कोविड-19 से, आप उनको चंगाई दें। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी उन लोगों के लिए जिनके प्रिय लोग इस संसार में नहीं रहे, इस बीमारी से या और बीमारियों से इस संसार में नहीं रहे, आप उनको भी प्रभु शांति दे, सांत्वना दे, आशीष दे। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी अपने पूरे संसार के लिए, हर एक देशों के लिए आपकी करुणा और आपकी दया चाहते हैं। संभाले प्रभु जी ये बीमारी, ये वायरस, यीशु मसीह आपके नाम से दूर हो जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम मांगते हैं, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सभी के साथ और हमारे पूरे देश के साथ, पूरे संसार के साथ आपसे लेकर हमेशा तक बनी रहे, आमीन। आप सबको जय मसीह की। थैंक यू सो मच। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीषित करें। थैंक यू।